आज हम टेस्ट सीरीज के 10वें टेस्ट की तरफ आ गए हैं। हमने कंटिन्यू टेस्ट लिया है और प्रत्येक टॉपिक का कंटिन्यू टेस्ट लिया है। प्रत्येक 4 टेस्ट लेने के बाद में हमने एक 5वां टेस्ट जो लिया वो मेगा टेस्ट के रूप में लिया, वो अलग है। फिर उसके बाद में 4 टेस्ट लिया और फिर एक टेस्ट मेगा टेस्ट के रूप में लिया। अब हम 4 टेस्ट और लेंगे, फिर एक मेगा टेस्ट लेंगे। इस प्रकार आपको ये टेस्ट सीरीज या टेस्टों के बारे में जानकारी चाहिए या इनके सॉल्यूशन के बारे में चाहिए तो आप जो चैनल से नए हैं वो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर वो सारी चीज़ ले सकते हो और यहाँ से आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। आज हम बात करेंगे वर्त के स्पर्श रेखा की। तो इसमें एक तो सवाल आता है 3 नंबर का और 2 सवाल आते हैं 1-1 नंबर के। तो इनके बारे में व्यवहारिक और विस्तृत हमें अध्ययन करना है, समझ के अध्ययन करना है कि आखिर कौन सा सवाल आता है। आप थंबनेल के बारे में देख रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पर्श रेखा क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ये प्रश्नावली 10 है तो एक थ्योरम में 10.1 और एक प्रमेय है 10.2। ये आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। ये कई बार काम में आती है। अब काम में कैसे आती है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कहता है कि ये वर्त है और इस वर्त से हम अगर स्पर्श रेखा ये खींचते हैं तो इसमें 2 चीजें बनती है। एक तो पहला कोटेशन तो ये बनता है 10.1 में, तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है ना, ये दोनों बराबर होती है। दूसरा ये बनता है कि केंद्र से जो ये त्रिज्या बनती है जहां पर ये स्पर्श करता है वहां टच करती है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, इसको 90 डिग्री के कोण पर बनाती है। भाई त्रिज्या तो बराबर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके माध्यम से बहुत सारे सवाल सरल होते हैं। पहला तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा ये बन रहा है कि ये 90 डिग्री दोनों हो गए तो दोनों में से एक कोण आपको दे देता है, दूसरे कोण की वैल्यू पूछने का प्रयास करता है क्योंकि ये चतुर्भुज बनता है। अब देखो इनके जैसे सवाल करेंगे इसके बारे में हमें और अच्छी जानकारी मिलेगी और विस्तृत जानकारी पता करके हम इसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अगला सवाल, और अगला सवाल का अध्ययन करने से पहले ये वर्त की बात कर रहा है तो यहां हम बना देते हैं वर्त। अब आप इस सवाल को ढंग से पढ़ो। ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है। यह कह रहा है कि एक बिंदु है P। क्या बिंदु है? P। जैसे ये है, ये बिंदु है, ये केंद्र है। अब आपको इनको ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है कि एक बिंदु P है और P पर जो स्पर्श रेखा है बिंदु PQ। आई कि नहीं है समझ में? और उसके बाद में ये कह रहा है, ध्यान से सुनना हमें, एक वर्त के बिंदु, ये वर्त के बिंदु P पर ये वर्त का बिंदु है P, स्पर्श रेखा है PQ, तो ये आ गया Q। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितनी है? ये कह रहा है कि ये तो क्या है O और ये क्या है Q। ये जो OQ है इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और उसके बाद में ये दे रहा है वर्त की त्रिज्या, कौन कितनी दे रहा है? 5 सेंटीमीटर। और आपको ये ध्यान रखना है, देखो थोड़ा सा अब इसको ध्यान से देखो। OQ के बराबर दे रहा है, हाँ यही पेन का, हाँ ये रहा, ये 12 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज भली भांति समझ रहे हो कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई और स्पर्श रेखा आने के बाद में Q से इस प्रकार मिलती है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। हमें ज्ञात करना है इस PQ की लंबाई। तो हम कई बार परिमेय 10.1 और 10.2 पढ़ते हैं और उन परिमेय में ये लिखा होता है कि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसके अनुसार ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब। हमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको सरल करने का प्रयास करना। तो यहां लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो आपको लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान कितना है 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 5 का स्क्वायर, और आपको ज्ञात करना है लंब का स्क्वायर। लंब भी ज्ञात करना है, तो ये हो गया 144, ये हो गया 25 और ये हो गया एल स्क्वायर। जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो ये आ गया 144 माइनस 25 बराबर एल स्क्वायर, और इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे आएगा 119, ये आएगा एल स्क्वायर बराबर 119, और इसको जब हम आगे सरल करेंगे तो एल बराबर आ जाएगा √119। ये लगाया लंब, और हमने लंब इसको माना कि नहीं माना, तो हमारा उत्तर क्या आएगा डी। मेरे कहने का अर्थ है थोड़ा सा हमें समझना है, डायग्राम अगर हमने बनाने में कामयाब हो गए तो हमारे किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इस सवाल को हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर सरल करना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आगे वाला फिर सवाल देखिए, ये कह रहा है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्शिकाओं की संख्या, एक बिंदु। तो हमारी इस प्रकार की 3 स्टेज बनती है, या आप इसे कह सकते हो 3 सिचुएशन बनती है, 1 2 और 3। अब जब 3 सिचुएशन बनती है तो वो कौन कौन सी बनती है? तो सबसे पहले तो हम जो चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं वो क्या अध्ययन कर रहे हैं? वर्त का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? वर्त का। तो देखो एक वर्त ये, एक वर्त ये और एक वर्त ये 3 वर्त है, और यहाँ 3 स्थितियाँ बनती है। तीनों का हम नंबर वाइज अध्ययन करते हैं। मान लो सबसे पहले तो अध्ययन स्टेज ये कि बिंदु वर्त के बाहर स्थित है। जब बिंदु वर्त के बाहर स्थित है तो आप भली बात ही समझते हो, एक वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? यहाँ लिखोगे वर्त से बाहर, तो आप 2 स्पर्शिका खींच सकते हो। अगर वो बिंदु वर्त के किसी परिधि पर है तो बताओ कितनी खींच सकते हो? वर्त की परिधि पर है तो हम स्पर्शिका 1 खींच सकते हैं। और अगर वो वर्त के अंदर है तो हम स्पर्शिका कोई भी नहीं खींच सकते, क्योंकि अंदर होते ही वो इसको डिवाइड करेगा, बांटेगा, तो उसको हम छेदक रेखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप इनको अच्छी तरीके से याद करो और समझने का प्रयास करो। आगे वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है तीनों एक एक नंबर के, इसमें 2 सवाल आएंगे इसलिए हम कर रहे हैं, अच्छे सवाल हैं। ये कह रहा है एक बिंदु है O से Q से एक वर्त पर स्पर्शिका की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और उस Q से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करनी है? वर्त की त्रिज्या। तो देखो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ। अब ये बता रहा है कि ये वर्त का केंद्र है, केंद्र से एक बिंदु है Q, और Q से एक वर्त पर स्पर्शिका की जो लंबाई है, ये Q से स्पर्शिका की जो लंबाई है ये कितनी? यहाँ तक 24, और Q से जो केंद्र ये OS की दूरी कितनी है? 25। आपको क्या ज्ञात करनी है? ये त्रिज्या R। तो आप भली बात ये समझते हो कि हमारे जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो स्पर्शिकाएं बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण आता है। ये क्या है? ये आता है कर्ण, क्या आता है? और ये आएगा लंब, और ये क्या आएगा? आधार। और हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें आधार ज्ञात करना है, तो 25 देर का कर्ण, आधार देर का 24, और ये लंब स्क्वायर। तो ये तो आ गया 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 24 का कितना होता है? आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 476 के लगभग होता है। देख लो आप, एक गुणा कर लो, ये ऐसे कर दिया और ये आ गया और ये आ गया। तो देखो ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 576। अब आप इसमें घटाओगे तो ये 25 ही आ गए, 24 ही आ गए, 49 आएंगे। कितना आएंगे? तो एल का मान कितना आएगा? 7। बोले ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको कह रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको आती है तो इन किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आपको वर्त की 2 थ्योरम याद करनी है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, और इनको अच्छी तरीके से ही समझना है। बहुत अच्छी चीज़ है। अब इस आकृति के बारे में बात कर रहा है। टीपी और टीक्यू केंद्र O से जाने वाले किसी वर्त पर स्पर्शिका, ये देखो मान लिया आपको एक कोण दे रखा दूसरा। देखो अब इस कोण में आपको बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। हमारी प्रमेय 10.1 और 10.2 क्या कहती है, जो ध्यान से आपको सुनना है। ये प्रमेय कहती है कि किसी भी बिंदु से अगर आप स्पर्शिकाएं खींचते हो तो दोनों स्पर्शिकाओं की मान
वैल्यू बराबर होती है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि ये जो स्पर्शरेखा होती है ये त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब 90 डिग्री का ये एंगल बनाती है तो आपको इतना समझ में आया होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना बचा 110। अब आप पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 90 और 90 कितने हो गए 180। अब 180 और चाहिए, 110 आपको दे दिए, फिर बचे कितने 70 डिग्री। बचे कि नहीं बचे? इस प्रकार हमें इस सवाल को सरल करने का प्रयास करना। आगे का सवाल भी ऐसा कैसा ही है और वो इसी प्रकार का सवाल है, बस थोड़ा सा इसका विपरीत है। क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो आप। वो कह रहा है बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं हैं और स्पर्शरेखाएं परस्पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है 80 डिग्री। ये हमें नहीं दिया है, ये 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो आपको भी पता ये 90 होता है और ये 90 होता है। जब ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, हमें 180 डिग्री लेकर आना, तो बोलो कितना मान आएगा POA। PA और PB स्पर्शरेखाएं, ये PA और ये PB, ये P है, ये A है और ये B है, स्पर्शरेखाएं हैं। तो हमें ज्ञात करना PO, देखो ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको कोण कितना प्राप्त हुआ 100। अब ये इतना सा जब आपको कोण ज्ञात करना है तो आपको पता जब ये 100 है तो ये इसका अर्धक हुआ कि नहीं हुआ। वृत्त की त्रिज्या तो निश्चित रूप से इसके 2 भागों में बांटेगी, जो इसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है, तो 50 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा A। थोड़ा सा सवाल को समझ कर हमें करना है। ये तो चलो ऑप्शन में 100 नहीं था, कई बार 100 होता तो हम 100 उत्तर कर दे, जबकि वो गलत हो जाता है। आपको कौन सा कोण पूछ रहा है ये चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल करने का अभ्यास होना चाहिए। अब देखो आगे सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, सेम वो का वही सवाल है, ऐसा का आगे सवाल और मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा है। ये क्या कह रहा है, एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ये के O है, और एक बिंदु ये A है, केंद्र को हमने O मान लिया, जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है 4, और आपको क्या ज्ञात करना वृत्त की त्रिज्या। तो आप यह लिखोगे, यहां पर भी लिख दो, त्रिभुज AB और O में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के बाद में आप करोगे तो वही करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो ये क्या दे रखा आपको, ये दे रखा इसने कर्ण, ये दे रखा लंब, और ये क्या दे रखा आधार, जो आपको ज्ञात करना है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, और उसके बाद में आधार का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, लंब का इसने दे दिया 4 का, ये 25 आ गया और ये 16 इधर आ जाएगा, x स्क्वायर, और ये 25 में 16 गए 9 बराबर x स्क्वायर, और x का मान कितना आएगा बताओ। कहीं से भी हार्ड है क्या, किसी भी एंगल से कठिन है क्या? नहीं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, हमें बिना समझे कभी सवाल नहीं कर सकते। ये सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको इनका ध्यान रखना है। ये क्या कर रहा है, 2 वृत्तों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 2 वृत्त बनाने। जैसे देखो एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या कह रहा है, जो दोनों वृत्त हैं उनका केंद्र एक ही, यह गया। अब इनकी त्रिज्या एक तो 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये त्रिज्या कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर, और अपन उसी हिसाब से करते हैं, इसको अलग मान लेते हैं। ये त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। आप एक चीज समझ रहे हो, ये भी 3 सेंटीमीटर थी, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, हमेशा 2 आएगी। अब ये कह रहा है वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब आपको एक जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा आप किसी प्रकार खींच सकते हो, लेकिन अपन एक तरीके से खींचने का प्रयास करते हैं।
बोलो ये जीवा है कि नहीं है। अब आपको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमने जो जीवा बनाई है ये छोटे वर्त को स्पर्श करती है, और जब छोटे वर्त को स्पर्श करती है तो ये जो त्रिज्या होती है ये हमेशा इसको दो भाग में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों। और जो वर्त की स्पर्शिका होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। और तो बताओ, जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण। ये आपका आधार है ही, और ये हमारा कितना हो गया? लंब। तो और इस कर्ण का मान कितना दे रखा? 5। अब आप ये वैल्यू ज्ञात कर लोगे, जितनी वैल्यू आएगी इसकी डबल ये हो जाएगी। तो बोलो जीवा वो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मुझे बताओ कर्ण का मान कितना है? 5। आधार हमें दे रखा है 3 और लंब हमें ज्ञात करना है। तो ये आ गया 25, ये 9 इधर आ जाओ, ये लंब आ जाएगा, ये 16 आकर लंब स्क्वायर आ गया, यहाँ एल का मान आ गया 4। बताओ ये कितना आया? 4। तो ये जो त्रिज्या थी इस जीवा को दो भागों में मिटा रही थी, ये भी कितनी आ गई? 4। तो मुझे पूर्ण रूप से जो स्पर्श करती है उस जीवा का मान कितना आ गया? 8। क्यों? कि हमने 4 में कितना जोड़ा? 4। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में आने के भी चांस है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि 3 नंबर का आपके एग्जाम आएगा, सवाल आता है तो ये आ सकता है। अगला सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इस सवाल को करते समय में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और कई बार फिर भी हम इस समझ नहीं पाते हैं, और छोटे छोटे इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। आप चाहो तो हम इसको समरूपता से कर देंगे, आप चाहो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे, लेकिन समरूपता से करेंगे तो हमारे लिए ये छोटा पड़ेगा, इजी पड़ेगा। और हमने समरूपता के भी कुछ समय पहले त्रिभुज की समरूपता के रूल पढ़े हैं, तो आप इस डायग्राम को देखने पर ये पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं त्रिभुज दिख रहा है, दो तीन त्रिभुज दिख रहे हैं। तो देखो अब इस सवाल को 1 बाई 1 करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका एक वृत्त बनाती है। वृत्त की 8 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है पी क्यू। ये जीवा है जो इसको कितने भाग? 8 सेंटीमीटर की। पी और क्यू पर ये दोनों पी और ये पी है और ये क्यू है, इस पर से कहें परस्पर कौन से बिंदु पर मिलती है? टी पर। आपको टीपी की लंबाई याद करनी। देखो सबसे पहले तो जो हमें डाटा पता है, हम कहते हैं कि जो वृत्त की 2 स्पर्शरेखाएं होती है कि नहीं, और ये दोनों जो स्पर्शरेखाएं होती है, ये दोनों स्पर्शरेखाएं हमेशा बराबर होती है। तो यहां आप लिखोगे एक तो स्पर्शरेखा के बारे में, ये दोनों स्पर्शरेखा हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। दूसरा हमें क्या पता है कि जो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में क्या संबंध होता है? त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में ये रिलेशन होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो 10.1 बन गया और ये 10.2 बन गया। दो चीज बन गई। जब 90 डिग्री का कोण कहीं बनता है तो मान के चलो वहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है। दूसरी चीज, ये जीवा है तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। अब जब ये इसको 2 भागों में बांट रहा है, ये 8 सेंटीमीटर थी, ऊपर भी 4 हो जाएगी, नीचे भी क्या हो जाएगी? 4। हमें ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात होने से हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा कि इस जीवा जिसका भी हमें स्पर्शरेखा की मान ज्ञात करना टीपी का, हम किस आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं ओ आर को। ये ओ आर ज्ञात करेंगे ना, तो देखो ओ आर हमारा आधार है कि नहीं, और ये क्या? कर्ण, और ये हमारा क्या है? लंब। तो इस ओ आर का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ये ओ आर स्क्वायर आ गया, ये आ गया 5 का, सॉरी हाँ पीओ पूछ रहा है, पीओ आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 ओ आर का स्क्वायर, और ओ आर बराबर आ जाएगा 9, और ये √9 इक्वल टू ओ आर का मान कितना आ गया? 3। तो हमें कितनी भुजा प्राप्त हो गई? एक तो ये प्राप्त हो गई, एक देखो इसको एक बार साफ करके वापस आप देखो, हमें एक तो ये मिल गई 3, ये हमारी, अब इसको आप मिटाओ यहाँ, क्योंकि हमें ये कितनी है? 4 4 है। 8 का था, 8 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा ये 4 हमने मान निकाला है। तो हम इसको थोड़ा सा
सही तरीके से साफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार दिखे नहीं। तो देखो ये 4 आ गया और ये 4 आ गया और ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। अब हमें मान निकालना है ये, तो हमें क्या करना है, एक समरूपता की छोटी सी प्रॉपर्टी लेनी है। प्रॉपर्टी लेनी है समरूपता की। समरूपता का नियम क्या होता है कि जो संगत कोण होते हैं वो तो बराबर आनी चाहिए। जब संगत कोण बराबर आते हैं तो इनका रूल होता है, जैसे मान लो मैं भुजा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एक रूल होगा, जैसे त्रिभुज हम लेंगे कौन कौन से, एक तो मान लो अपन ले लिया TPR, कौन सा, अलग अलग मैं बना रहा हूँ, ये लाल वाला TPR, एक तो ये त्रिभुज लेंगे, और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, वो लेंगे RPO। ये देखो ये 2 त्रिभुज हम ले रहे हैं। अब जब 2 त्रिभुज ये ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो पहचानना कि इनके 90 डिग्री के कोण दोनों, ये एक नहीं है, ये दोनों 90 डिग्री के कोण है, और 90 डिग्री के कोण है तो उसके बाद में ये विभाजित कोण है, ये दोनों संगत कोण है। और तो इसलिए हम जब ये लिखेंगे ना दोनों त्रिभुज TPR व PRO, 2 त्रिभुज लेते हैं अपन, और ये लेने के बाद में अपन इनके कोण के बराबर होते हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे TP बटावा इसी त्रिभुज के पहले तो बटावा RP, ये एक नहीं, ये और ये देखो ये दोनों में बेनिष्ठ है, तो निश्चित रूप से भुजा बराबर होगी। और उसी प्रकार जो दूसरी भुजा अपन लिखेंगे PO, एक भुजा ये ले ली तो दूसरी भुजा ये लेंगे कि नहीं लेंगे, ये ले ली PO, और तीसरी भुजा अपन कौन सी लेंगे, ये R। ये इनकी संगत भुजा ले रहे हैं, क्यों कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तो छोड़ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ये ले रहे हैं, तो दूसरी भुजा क्या आ गई, तो हमारी आ गई PO बटावा R। हमें TP की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें इस प्रकार लेना कि जो हमें मान दिया हुआ, जो दिया हुआ नहीं रहेगा वो हम कैसे निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ RP का मान हमें कितना दिया हुआ है, 4, PO का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5, और RO का मान कितना दिया हुआ है, 3। और वो मान ज्ञात करना, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। तो TP का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 बटावा 3 इक्वल टू हो जाएगा 20 बटावा 3। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं? छोटा सा प्रश्न है, क्रमबद्धता से इस सवाल को करना है, वरना कभी भी आपके समझ में नहीं आएगा। और परीक्षा में आने का सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद इसी की लगती है, क्यों कि सवाल ये बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहले इसके डायग्राम बनाने हैं आपको, और डायग्राम बनाकर इसको सरल करने का आपको प्रयास करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान ज्ञात कर लिया। अब मैं मान जो पता हो गया उनमें से किसका ज्ञात करना उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 त्रिभुज बना दिए TPR और PRO। तो आप ये तो TPR है और ये PRO, और पहले त्रिभुज की ये तुलना कर ली, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं लिख दी और लिखकर हमने इसको सरल कर लिया। तो हमारे उत्तर कितना आ गया, 20/3। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि इस सवाल का आप अच्छा सा अभ्यास करना। हालांकि ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, और जब बड़ा ज़्यादा है तो हमें इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको हिंट्स दे देता हूँ, ताकि आप 1-2 सवाल तो करोगे ना घर पे जाके, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसे तो लगेगा नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत बढ़िया है। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें उस सवाल के अकॉर्डिंग सवाल करने का प्रयास करना है कि इसकी कुछ भुजाएं दे रहा है, उसका मान हमें यहाँ लिखना है। तो देखो हमेशा हम पढ़ते हैं वर्त पर कोई भी 2 स्पर्शिकाएं खींचो, ये त्रिज्या होती है, और ये दोनों स्पर्शिका बराबर होती है, कितनी हो गई, और ये कितनी हो गई, 8। इन 2 से जुड़ा हुआ कोई बिंदु नहीं दे रखा, इसको हमने x मान लिया और इसको भी x मान लिया। दोनों को x मानने का कारण ये है कि दोनों हमेशा जो स्पर्शिकाएं होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद में आप सब जानते हो कि ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी 90 डिग्री का। अब हम ये विभाजित करेंगे, लेकिन हमें त्रिज्या इसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, दी हुई नहीं दी हुई। अब हमें इसकी भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है। जैसे ये A है, AB और ये AC 2 चीज नहीं दी हुई है, तो हमें ज्ञात करना है। तो ये आसानी से ज्ञात नहीं होने वाला। मैंने छोटा सा हिंट बता दिया। अब आपको हीरो का सूत्र लगाना है, त्रिभुजों को, इनकी भुजाओं को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद में इसको आगे त्रिभुज और क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इनको सरल करना है, और उसके बाद में आपको x और y के
अलग अलग मान निकाल। ये छोटा सा सवाल है, आप अपनी कॉपी में करने का प्रयास करना। प्री बोर्ड में इस प्रकार का हम सवाल देंगे एक दो, तो वह आपका इसका अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करें ताकि आपका समय खराब हो। हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।